सिखाओ शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का धनिया ऊंच महान। सब धनियों को एक करेगा, वो ये कल्याणारा है, इस पर ज्ञान ज्योति बिंदु का जो जगता सहारा करते हैं उसका ध्यान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे। हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सच्चे और साफ दिल से भोलानाथ शिव बाप को राजी कर चिंता और व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे। संपूर्ण पवित्रता का सुख लेने के लिए व्यर्थ संकल्प लोभ वाले बोल को समाप्त कर अपनी वृत्ति को पवित्र बनाएंगे। परिवर्तन की शक्ति से हर नेगेटिव संकल्प नेगेटिव चलन को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। म्यूजिक देंगे पीछे से, तो ये स्वागत है, ये अभिनंदन है हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त करते रहेंगे। देखिए आप जो यहाँ आज बैठे हैं ना, अपनी उपस्थिति, अपनी खुशी, अपनी तालियों के द्वारा जरूर दिखाएंगे। आज पता है परमात्मा पिता के महावाक्य थे कि ताली एक दिन नहीं बजानी है, ताली हमें की श्रृंखला के आप प्रत्यक्ष प्रमाण, ये खुशियाँ और ये शोभा बढ़ाते रहें। हमारे कैमरे लग रहा है मैं बजाएंगे नहीं तो नहीं बजाएंगे। अभी बहन ने कहा था कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, यानी सुनीता बहन कहती है तो आप ताली बजाते नहीं तो फिर चुप हो जाते हैं। आत्मा शिव की जयंती का और अपना खुद का है ना। तो हमारे अतिथि जी आज हमारे समक्ष पहुंचे हैं, हमारे क्षेत्र के एमएलए जी। आप यहाँ नहीं देखो जो माला पहना। यस, अब हम कहेंगे थैंक यू, ताली बजाएंगे लेकिन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक साथ मेरी आवाज में थैंक यू, थैंक यू वेरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और अभी हम चाहेंगे हमारे अतिथि जी आज यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारे जय भगवान भाई जी आपका अपने वक्तव्य के द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। के उपलक्ष्य में शिव जयंती मनाने के लिए
तो सभी भाई बहनों का इस शिवरात्रि के अवसर पर एकत्रित होकर के शिव पिता को याद करना सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ये शिव जयंती ऐसी हीरे तुल्य जयंती है जो बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन होता है। दुनिया में ऐसा कोई जयंती नहीं होगी जिसमें बाप का जन्म और बच्चे का जन्म एक ही दिन हो, परंतु ये हीरे तुल्य जयंती जब स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो बच्चों को अपना बनाते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम आत्माएं हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो उसी दिन हम बच्चों का भी जन्म होता है तो पिता भी आता है धरती पर। तो इसलिए इस शिव जयंती की सभी को बहुत बहुत मुबारक है। और ये हमारी जो सुनीता बहन हैं, ये सारे प्रोग्राम को इतने सहज तरीके से इतनी सेवाएं करते हुए और बिल्कुल ही हल्के रहते हैं। कोई भी सेवाएं हो, हाँ जी का पाठ है, बहन जी का, और इतनी अथक सेवाधारी हैं कि दिन में कई प्रोग्राम, आज सवेरे ही धर्म नेताओं का जो था प्रोग्राम किया सरकार भवन में, सभी धर्मों के नेताएं आए थे। तो बहुत ही जो था सक्सेस, सभी ने परमात्मा को माना है, उसकी सत्ता को स्वीकार किया है सभी ने, सभी एक मत है परमपिता परमात्मा पर। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब जो हमारे पड़ोस में रहते थे, हम पहले सम्राट में रहते थे, तो सवेरे शाम रोज़ मिलना होता था भाई साहब से। रोज आते जाते वहीं मकान भी भाई साहब का साथ में था, हम घूमने जाते थे तो रोज़ मिलते जुलते थे। तो हमारी बहुत ही शुभकामना थी भाई साहब भी अपना ऊंचे पद पर आसीन हो। तो हमें बहुत गर्व है कि भाई साहब जो था हमारे क्षेत्र के जो था एमएलए बने हैं। इनको बहुत बहुत मुबारक है, तहे दिल से मुबारक है। फिर भाई साहब का बहुत बड़ा भाग्य ये रहा है, एक बारी परमात्मा पिता जो माउंट आबू में आते हैं तो बाबा ने सभी भारत के नेताओं को मिलने के लिए ऑफ़र किया था। भारत के जितने भी नेताएं हैं उन सबको माउंट आबू बुलाया था और भाई साहब भी माउंट आबू मेरे साथ गए थे। और वहाँ पर जो था बाबा से साकार में इन्होंने वहाँ पे मिलन हुआ था। भाई साहब ने जो था सन्मुख में मिलन मनाया था। वो कितना बड़ा भाग्य होगा, उस दिन को याद करेंगे कि मैं भी एक दिन जब वो प्रत्यक्षता होगी कि भगवान माउंट आबू में आता था और हम उनसे मिले हैं, तो बहुत ही गर्व की बात है। इससे बड़ा गर्व हो ही नहीं सकता कि भगवान सन्मुख बैठ करके भाई साहब ने जो था भगवान को सुना था सामने बैठ करके। तो इन्होंने भी वो भाग्य पाया है और कई दिन वहाँ पर साथ में रहे थे हम भाई साहब के माउंट आबू में जो था। तो भाई साहब को सारा जो था संस्था का परिचय, सारा सब कुछ अच्छी तरह से नॉलेज है। और हमारे जितने भी साथी सेवा साथी हैं, लौकिक परिवार से चाहे अलौकिक परिवार से, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। सभी बहुत बहुत सहयोगी स्नेही हैं बाबा के यज्ञ के। अब बहुत जल्दी ही जैसे बाबा की प्रत्यक्षता का पहाड़ जो था संपन्नता की तरफ जा रहा है। अभी जो लोग कह रहे हैं दुनिया में जैसे ये महाकुंभ लगा है प्रयागराज में, इसके बाद कोई महाकुंभ और होना नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसके बाद जो महाकुंभ होगा वो माउंट आबू में ही लगना है। वहीं पर सभी लंबे लंबे लाइन लगेंगे, सभी वहीं बाबा को देख करके मिल करके वहीं उस भूमि पर जिस भगवान को इतने समय आते हुआ है तो वो धरती कितनी पावन होगी। तो वो भाग्य सब आत्माएं पाएंगी। सच्चा ज्ञान, सच्चा महाकुंभ वही होगा जो उस ज्ञान कुंभ में स्नान करके आत्माएं पावन होकर के घर का रास्ता पाएंगी। ओम शांति जी का आपने बहुत श्रेष्ठ संकल्प रखे हैं और हम सब इस क्षेत्र के निवासियों का भी बहुत श्रेष्ठ संकल्प है कि आप हमेशा परमात्मा पिता की याद का, उनकी बल का, साहस का बल लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। हम सभी देवात्माओं की, आप सभी परमात्मा पिता के बच्चों की शुभ आश है कि आप आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़ें और इस क्षेत्र के लिए क्या पूरे दिल्ली के लिए आप बहुत अच्छी मिसाल बन करके सामने आए। आप सबके अरमान पूरे करें। हम सबकी शुभ मंगल कामना आपके साथ है। और हम आदरणीय हमारे एमएलए साहब को सुनना चाहेंगे
कि आप अपने दिल के उद्गार हम सबके समक्ष रखें। अपनी शुभ मंगल कामना जो हम शिव जयंती मना रहे हैं उसमें भी आप हम सभी को अपने शुभ आशीष जरूर देंगे। आदरणीय भाई साहब, बहुत बहुत ओम शांति। श्रीनिवास जी, जय भगवान जी, श्याम जी, सभी बहनें, काफ़ी समय के बाद 2 साल का कोविड रहा, 2 साल कोई समस्या रही, उसके बाद आज 2025 का चुनाव जीतने के बाद आज मैं भाई जय भगवान जी ने मुझे पूरे क्षेत्र के अंदर, कोहाट के अंदर इतनी मेहनत की कि मैं आज भारी बहुमत से जीत करके आपके बीच में आया हूँ। और पूरी जितनी भी हमारी बहनें हैं, पूरे के पूरे चुनाव में आपने सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ ये कि अपना महाशिवरात्रि के पर्व पर आप हर वर्ष की भांति जो प्रोग्राम करते हैं, मेरे ख्याल में आपने आज ही कर दिया, ये 1 महीने तक मनाते हैं। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि भाई साहब मेरे को जय भगवान जी माउंट आबू भी ले गए और यहाँ पटौदी ओम शांति, वहाँ भी कई बार जाना हुआ और बड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी मैं चुनाव में हमारे त्रिनगर की जो ब्रांच है उसके अंदर भी कई बार जाना हुआ, वहाँ भी बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने मेरा पूरा सहयोग दिया और देख करके बड़ी खुशी होती है। और पीछे एक बार आपने पंजाबी बाग किया था ना प्रोग्राम, हाँ पंजाबी बाग किया था, तो उसके अंदर भी आपने जैसे जैसे कहा वहाँ की जो भी कार्रवाई थी मैंने सारी कार्रवाई करवाई थी, समझे ना। और मैं सभी बहनों से, भाइयों से कहता हूँ कि पूरी कोई भी क्षेत्र का है, वो त्रिनगर नहीं मैं कह रहा हूँ, दिल्ली का कोई भी कार्य हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, और कभी भी मैं 24 घंटे हाजिर रहूँगा। और कभी भी आप मेरे को आवाज़ देंगे, मैं कंधे से कंधा मिला के आपका काम करूँगा। यही मैं चाहता हूँ कि आपका जो मुझे प्यार दिया है, मुझे बहुमत से जिता कर भेजा और दिल्ली में अपनी सरकार बनी है। 27 साल का जो वनवास भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बिताया है, और 27 साल का तो छोड़ो, आप जो 10-11 साल का जो ये बीता है, जो दिल्ली को कूड़े के ढेर पे बिठा दिया है, इतना बुरा हाल है कि हम सोच नहीं सकते। दिल्ली के अंदर, मैं त्रिनगर की बात कहूँ, सीवरों की इतनी भारी समस्याएं हैं कि मैंने स्टाफ भी इतना गंदा हो चुका था कि सुनता नहीं था। और जब उनको मैंने दूसरी भाषा में उनको बोलना पड़ा मुझे, जब जा कर के तैयार है, आज 24 घंटे काम कर रहे हैं और आज संडे को भी काम कर रहे हैं। कितनी समस्या है पानी की, कितना गंदा पानी आ रहा है। और मैं जल्दी से जल्दी पूरे त्रिनगर विधानसभा के ना जितने की पाइपलाइन है, सीवर की लाइन है, सारी की सारी चेंज करवाने के लिए अप्रैल के बाद से शुरू हो जाऊंगा। और जो भी क्षेत्र का काम होगा मैं बहुत बहुत आपके साथ कंधे से कंधा मिला करूँगा। और वो जो भी आपका भाई साहब वहाँ पे भी माउंट आबू भी कभी चलने का प्रोग्राम हो तो मैं जाने के लिए मन कर रहा है मेरे को, बहुत दिन हो गए गए हुए। और पटौदी भी ओम शांति में मिल जाऊँगा, बहन जी हैं भी वो हैं, मैं एक दिन वैसे भी चलेंगे, मिल के आऊँगा, समझे ना। और मैं बहुत बहुत सभी का आभारी, आपने इतना मुझे प्यार दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रखा आपने, देख करके बड़ी खुशी होती है। पहले तो संदेश विहार में रहते थे, नवसर सम्राट इंगले में रहते थे, मैं आज भी बाहर रोड में बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ फुटपाथ पे बैठता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, सुबह भी बैठता हूँ, शाम को भी बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आओ और कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गांव यूपी में है भाई साहब का गांव, वहाँ पर बहुत मुझे सारे ऊपर मिनिस्टर भी मुझे यूपी का समझते हैं, बाकी मैं हरियाणा का हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा शंकर जी का मंदिर है बागपत, पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पुरा महादेव मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। तो जितनी भी उत्तर प्रदेश की मिनिस्ट्री है, मुख्यमंत्री तक सभी वहाँ पे आते हैं। और हमारे जितने भी केंद्र में मंत्री, ज़्यादातर मुझे यूपी का समझते थे। कई बार बात होती थी, भाई गुप्ता जी हमारी समझ में नहीं आता कि आपकी भाषा तो हरियाणा की है, वो आप यूपी के।
तो मैं भाई वो तो मैं हरियाणा का, बाकी यूपी मंदिर की वजह से कहते हो मुझे आप। ये कई बार हुआ हमारा, समझे ना, मजाक करते रहते हैं मेरे से। और शंकर जी का मंदिर है, और 25 से 30 लाख कावड़ उसमें सावन के महीने में चढ़ती है। अभी इसमें बल्कि वो श्रीनगर से फ़ोन आया था भाई 26 तारीख को आपको सुबह प्रोग्राम में पहुंचना है। मगर जी मैं अगर दिल्ली में होऊंगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि वहाँ महाशिवरात्रि पे झंडा पूजन होता है। मैं 2 साल से तो गया नहीं वहाँ पे, मेरे कुछ अपनी परिस्थिति मेरी ऐसी थी, मेरे हालात ऐसे हो गए थे। अब उम्मीद है कि मैं 26 तारीख को बाबा के दरबार में जाऊँगा, और नहीं तो वहाँ से बहनों का फ़ोन आया था, नहीं तो 26 को आपको यहाँ ज़रूर पहुँचना है। तो 26 को मंदिर ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत भाई साहब का थैंक। और भाई साहब ने प्रॉमिस तो कर ही भी दिया है, किसी का भी कोई भी काम हो तो भाई साहब आधी रात को तैयार है। तहे दिल से जो था, बिना हिचक के भाई साहब को जो था भाई की तरह मिलना सभी आपसे। ओम शांति। भाई साहब, जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो संस्था है ये पूरे विश्व में 147 देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इस संस्था के अंतर्गत 21 विंग्स बने हुए हैं। उसमें से एक वर्टिकल विंग्स है, तो जिसके अंतर्गत आप एक बार मधुबन होके आए हैं माउंट आबू में। एवरी ईयर वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है हर एक विंग की, तो इस बारी भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में चलें। और जैसे कि हमारे आदरणीय भाई साहब ने बताया कि मैं हूँ तो हरियाणा का, और मुझे यूपी वाले समझते हैं। देखिए, भगवान की जो पावर होती है ना, वो किसी एक की नहीं होती है, वो सबके लिए होती है ना। तो ऐसे ही आप एक विशेष पावर है, स्पेशल सोल है, जिसको भगवान ने अपनी स्पेशल शक्ति के साथ नवाजा है। इसीलिए हर एक के दिल में आपका स्थान है। हर एक के प्रति, हर एक का आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, और ये सदा बना रहेगा, क्योंकि आप कर्मठ सेवाधारी हैं। विश्व में आप अपनी सेवा के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि आज आपने समय निकाला। मैं 2 मिनट आपके और लेना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ हमारी जो परमिंदर बहन जीएसटी सुप्रिटेंडेंट हैं, वो अपना एक्सपीरियंस 2 मिनट में हम सबके समक्ष रखें। आज से 20 साल पहले हमारी परविंदर बहन आप ही की तरह शिवरात्रि के प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम में आमंत्रित होकर के आए थे, और उस टाइम उन्होंने जब कुछ सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा ये कोर्स तो मुझे करना है, जिसके लिए बहन कह रही है ये कोर्स तो मुझे करके देखना है। तो स्पेशली ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आपने ये कोर्स किया। वो दिन सो आज का दिन 20 साल हो गए। आप इस ईश्वरीय सेवाओं में अपनी बहुत अच्छी सेवाएं देती हैं, और अभी भी आपने छुट्टी ली हुई है 1 हफ्ते से इस सेवाओं के लिए। तो हम हमारी परविंदर बहन का अभिनंदन करते हैं, और 2 मिनट इनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। 20 साल से इस ईश्वरीय सेवा में जो प्राप्तियां हुई हैं उसको 2 मिनट में वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हमारे एमएलए साहब आदरणीय आए हैं कि जिस तरह के विभाग में मैं कार्य करती हूँ, भाई साहब ज़रूर समझते होंगे कि जीएसटी ऑफिस किस तरह का ऑफिस होता है। और थोड़े शब्दों में मैं यही कह सकती हूँ कि राजयोग का अभ्यास वो अभ्यास है कि जो कीचड़ में कमल खिलाता है। और आज ऑफिस में मेरे यहाँ पर गीता पाठशाला चलती है, हम लोग लंच में वहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, और अपने जीवन को किस तरह से उस एक विषय सर्कल में जहाँ हम फंस गए हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उससे बाहर निकलें, लेकिन आने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वो परमात्म शक्ति हमारे पास नहीं थी पहले, जिससे कि हम उससे बाहर आ सकते। बहुत सारे लोग जुड़ करके अपने जीवन को बहुत सुंदर स्वर्ग की तरह बना रहे हैं, और मैं ये चाहूँगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार, कहते हैं ना, एक बार कोई भी, आजकल हम लोग YouTube पे इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, कहते हैं एक बार ट्राई कर लो।
तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ नहीं प्राप्ति होती है तो कोई पकड़ के भी नहीं बिठा रहा है। और एक बात और जो लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा है कि ब्रह्मा कुमारीज में आने से धर्म परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं सिखिज्म से हूँ तो मुझे कहा कईयों ने कि आपने क्या अपना धर्म बदल लिया। तो मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हर धर्म का, जैसे आज बताया, सुबह हमने सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें हमने यही बताया कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और सब धर्म वाले यहाँ पर आमंत्रित हैं। जब हम शुरू में आए तो हमसे किसी बहन ने ये नहीं पूछा कि आपकी कास्ट क्या है, आप कौन से धर्म से हो, नहीं, बहुत प्यार से स्वागत किया। और हमारा जो ये जीवन आज बदला है वो इसी राजयोग के अभ्यास से बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। और मैं आपको सबको यही एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ट्राई जरूर कीजिए। और जैसे कि जीएसटी ऑफिसर मेरी डेजिग्नेशन बताई गई यहाँ पर, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर आने वाले सारे ही जीएसटी ऑफिसर हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो हमारी डेजिग्नेशन होती है वो बन जाती है जीएसटी ऑफिसर से गुणी, शालीन और टैलेंटेड एक राजयोगी, जिसको कि कह सकते हैं हम, तो हमारा जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना, जिसने जो पाया वो चाहता है कि वो और भी पाए। तो जो ऐसे हिना बहन आज खुशी का टॉपिक बता रही थी कि किस तरह से खुशी सदा काल की रह सकती है, वो तभी रह सकती है जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलन मनाती है। तो वो अभ्यास आप एक बार जरूर करके देखें। इसी के साथ शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सभी को। ओम शांति। जो ओम शांति वाली है, तो सब देखिए, जो आप होते हैं वो छिपा नहीं हो सकता, आप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हमारा करैक्टर, हमारे बोल, हमारी सेवाएं सब प्रत्यक्ष कर देती हैं, है ना। तो अब हम थोड़ा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी बहनों से, राजबेन जी से, कि हमारे मुख्य अतिथि एमएलए साहब को ईश्वरीय सौगात दे करके सम्मानित करेंगे। दुआएं दो दुआएं लो। देना तो सहज होता है और लेना उससे भी सहज है। जो देता है उसको अपने आप मिल जाती है। हम जोरदार ताली के द्वारा अपना उमंग उत्साह दिखाएंगे। और जय भगवान भाई जी दे रहे हैं। वैसे इसको टेबल पर लगाइएगा ऑफिस में, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फॉर आवर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ ये डायरी जिसमें आप बहुत अच्छे थॉट इस पेन के द्वारा लिखेंगे, तो आपको पता रहेगा कि मेरी कलम में कितनी पावर है। तो आप श्रेष्ठ कर्म करते रहे। और ये थॉट फॉर टुडे जो हमारे श्याम भाई जी दे रहे हैं, ये भी आप टेबल पर अवश्य लगाइए। और ये ईश्वरीय प्रसाद आप जरूर स्वीकार करें। आपने हमें बहुत अमूल्य समय अपना दिया। हम आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि आज हम शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं और आज हमने शिव जयंती पर ये जो झंडारोहण हमारे, वैसे थोड़ा सा ईश्वरीय प्रसाद भी स्वीकार करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा। फ्रूट रखा है, थोड़ा सा फ्रूट, हाँ जी, प्रसाद जरूर स्वीकार करें। 2 मिनट बैठें। तो अभी ठंडी भी थोड़ी हो गई है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम सभी ने आज जब क्लास में मुरली सुनी बाबा की, तो बाबा ने हमारी शिव जयंती वही मना दी। आज तो हम शिवरात्रि का बहुत सुंदर मीनिंग डायरेक्ट अपने शिव बाबा से सुनकर बैठे हैं। किस किस ने आज की मुरली सुनी है? थोड़ा लंबा हाथ उठाएंगे तो मुझे पता चले। हाँ, मैक्सिमम है जिन्होंने सुनी है। आज बाबा ने कहा कि जो भक्ति मार्ग में रीति रिवाज बने हैं, वो जो भी शिवरात्रि पर करते हैं, वो सब संगम युग की, वर्तमान समय की यादगार हैं। जो हमने यहाँ किया वो फिर जाकर के भक्ति मार्ग में सारा यादगार बन गया। पहला कहा कि बाबा ने आज का सहयोग दो सहयोग लो। जैसे भाई साहब का है, दुआएं दो दुआएं लो।
है ना। तो आज बाबा ने कहा आपका सदा भंडारा लंगर चलता रहे। कौन सा लंगर? कौन सा लंगर? सहयोग देने और सहयोग लेने का, दुआएं देने और दुआएं लेने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि सारी कॉपी यहाँ से की है, हमने प्रैक्टिकल में किया और उन्होंने उसको यादगार रूप में और रीति से करना शुरू किया। बाबा ने कहा कि सबसे पहली बात, हमें अपने जीवन से अगर किसी चीज का बलिदान देना है तो वो किस चीज का देना है? कौन बताएंगे? किसका? मैंपन का। तो बाबा ने मैंपन भी यहाँ दो प्रकार का बताया, एक है मोटे रूप का और एक है सूक्ष्म रूप का। तो मोटेपन का तो हमने अपना त्याग किया हुआ है, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान करा रहा है, मेरी क्या औकात है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर करा रहा है, जो कुछ है वो ईश्वर का है। तो इसका मतलब मेरा नहीं है, है ना। मैंपन हमने इस बात में अपना समर्पित किया हुआ है, उसमें मैंपन नहीं लाते। लेकिन कई बातों में सूक्ष्म मैंपन कहाँ से आता है, कैसे आता है? मैं जो करता हूँ वो राइट है, मैंने जो कहा वह होना चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ और सब गलत है। तो ये जो सूक्ष्म मैंपन है ये हमारे जीवन को कैसा बना देता है? कैसा बना देता है? बेर बना देता है। बेर अर्पित करने के लिए नहीं था, बैर अर्पित करने के लिए था। तो हमारे जीवन में जो आज द्वेष, बैर भावनाएं आ गई हैं, उसको अर्पित करना था। हमने अपने उस अहंकार, उस देह भान, उस देह अभिमान का त्याग करना था, उसकी बलि चढ़ानी थी। और जिन बच्चों ने चढ़ाई अपने इस अभिमान की बलि, उसी का यादगार आज तक भक्ति मार्ग में मैं करने वाला बकरा बेचारा आज तक बलि चढ़ रहा है ना। तो वो अपने उस देह भान का, देह अभिमान का, मैंपन का त्याग नहीं कर रहे हैं, उसका बलिदान नहीं दे रहे हैं। तो आज क्या कर रहे हैं? बकरे का बलिदान दे रहे हैं, उसकी बलि चढ़ा रहे हैं। और जिस बकरे ने मैं कर दिया या दुख आवाज चिल्लाया, तो उसकी बलि को स्वीकार नहीं करते, उसकी बलि की स्वीकृति नहीं मानते हैं। तो एकदम कैसा होना चाहिए बलिदान भी? बिना आवाज के, बिना चिल्लाए। तो जिसने अपने देह भान को अपनी विल पावर से निकाल दिया, उसको समाप्त कर दिया, मैं जो हूं, जैसा हूं, ईश्वर पिता का हूं, उस भाव से उसके ऊपर अर्पित हो गए, उसके बन गए, उसी की बलि सही मायने में मानी जाती है। और प्रैक्टिकल जीवन में भी आज सबसे बड़ा अगर हमारे जीवन में दुख का कारण है तो वो है मैं और मेरापन, जो हमें देह भान में लाता है, देह अहंकार में लाता है। और फिर हमारे रिश्ते नाते जो सभी के अंदर ये चीजें हैं, उसमें डिस्टेंस आने लगता है। देह भान के कारण अपने रिश्ते दूर होने लगते हैं, वहीं से फिर एक दूसरे का सहयोग खत्म हो जाता है, कोऑपरेशन खत्म हो जाता है। तो ईश्वर पिता कहते हैं कि जो विशेषताएं भगवान ने हमें ऑटोमेटिकली इस दुनिया में लेकर भेजा है, जैसे बहन बता रही थी ना कि खुशी मेरी अपनी चीज है, खुशी मेरा अपना स्वरूप है, खुशी परमात्मा ने मुझे ऊपर से ऑटोमेटिकली देकर भेजा है। ये बाहर ये चीज नहीं है और बाहर से मिलने वाली भी नहीं है, ये मेरे अंदर है और मुझे ही उस स्वरूप में स्थित होना है। ठीक उसी प्रकार देह भान भी मैंने क्रिएट किया है, तो देह भान को समाप्त भी मुझे करना है। मैं अपनों के कैसे नजदीक आ सकता हूँ, अपनों से कैसे दूर जा सकता हूँ, ये उनके हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का जो एक स्लोगन है वो मुझे शुरू दिन से बहुत पसंद है, स्व परिवर्तन से
विश्व परिवर्तन। तो यहाँ जो स्वयं को परिवर्तन करता है, जो स्वराज्य अधिकारी बनता है, आज भी बाबा ने कहा कि जो यहाँ भी राजे हैं, जो स्वराज्य अधिकारी हैं, वो भविष्य के भी राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो हम वो श्रेष्ठ आत्मा हैं जो प्रैक्टिकल में परमात्मा की इन ज्ञानवर्धक बातों को जीवन में सुन रहे हैं और सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो आप वो रात को जागरण करो या नहीं करो, व्रत रखो या नहीं रखो, पर अपनी स्मृतियों की जागरण अवश्य रखो। आप अपनी खुशी को बरकरार रखो। आप अपने व्रत को बुराइयों से बचने का, बुराइयों से उपराम रहने का व्रत अवश्य लो कि मुझे अपने जीवन की सारी कृतियां, सारी बुराइयां, सारा व्यर्थ चिंतन, सारा नेगेटिविटी आज परमात्मा शिव पर अर्पित करना है। ये वाला व्रत जो आत्मा लेती है उसको परमात्मा के सारे वरदान सहज मिल जाते हैं। आप सब जानते हैं कि शिव कालों के काल महाकाल हैं, यानी काल पर भी विजय पाने वाले, विजय दिलाने वाले सिर्फ एक परमात्मा शिव है। दूसरी बात, वह सहज प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं। वही अमर कथा सुनाने वाले अमरनाथ हैं। वही ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने वाले, तीसरी की कथा सुनाने वाले त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हैं। और हम सब उनके बच्चे हैं। हमारा भी तीसरा नेत्र खुल गया आज, ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसीलिए यहाँ जब तिलक लगाया, टीका लगाया, अर्थात मेरी आत्मा का सितारा चमक गया, मुझ आत्मा की स्मृति वापस आ गई। और आज हम सब पार्वती, जो कहते हैं ना अमर कथा सुनते सुनते सो गई थी, आज सोने का समय नहीं है, जागने का है। पार्वती एक थी या अनेक थी, कौन बताएगा? एक थी पार्वती? एक थी? नहीं, हम जितने भी यहाँ भाई या बहनें जो भी बैठे हैं और जितने बैठे हैं वो सब पार्वती हैं, क्योंकि हम सब यहाँ के रहवासी नहीं हैं। सब पार्ट प्ले करने आए हैं। कहाँ से? पारवतन से। तो जो पारवतन में रहने वाला है वही पार्वती है। तो हम सब यहाँ के या पारवतन के? पारवतन के। तो हम पारवतन की रहने वाली पार्वती हैं। और शिव भोलानाथ हम पार्वती को यहाँ से ले जाने के लिए आया है। तो अब पार्वती, वो वाली पार्वती नहीं बनना जो सो गई थी, अभी जागना है और जाग करके अपने शिव साजन के साथ वापस रिटर्न जर्नी करनी है, घर चलना है। और सौगात में वो हमारे पिता हमारे लिए स्वर्ग ला रहे हैं, सतयुग ला रहे हैं। तो हम सबको सतयुग में चलना है, उसकी महारानी बनना है। तो सतयुग में कौन कौन चलने के लिए तैयार है? सब। जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हें सतयुग पसंद नहीं है, यही मजा आ रहा है, यही अच्छा लग रहा है, हैं? नहीं, सतयुग जिसको सुनते ही मुख में पानी आ जाता है। स्वर्ग जिसको कौन नहीं जानना चाहता है, कौन नहीं उसमें जाना चाहेगा। तो स्वर्ग के हम सब अधिकारी हैं। स्वर्ग में जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बाप की प्रॉपर्टी या बाप का वर्षा होता है वो किसके लिए होता है? बच्चों के लिए। तो मेरा बाप तो हेवनली गॉड फादर है, वो तो स्वर्ग का रचयिता है। तो हम सब उसके बच्चे कौन हुए? स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग में राज्य करने वाले। तो जोरदार ताली बजाओ कि हम सबको स्वर्ग में जाना है, सबको स्वर्ग में जाना है, सबको स्वर्ग की टिकट लेनी है, ठीक है? और ये टिकट कोई आज के लिए नहीं मिलेगी, आज तो उसके लिए विंडो खुली है। आज आप आए हैं तो उसके लिए सिर्फ विंडो खुली है। टिकट मिलने के लिए अब आपको पुरुषार्थ करना है टिकट लेने के लिए। तो पार्वती को जब अमर कथा सुनाई थी तो वो 1 घंटे की नहीं थी। तो आप समझे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का प्रोग्राम है, बस अमर कथा हो गई जी। अब आप तो बस अगली शिवरात्रि पर आएंगे जब फिर से हमारे राज बहन जी और जय भगवान भाई जी बुलाएंगे, ऐसा? तो फिर तो हम वही वाली पार्वती हैं, जब मन करा आंख बंद हो गई और जब करा तो आंख खुल गई, वो वाली पार्वती नहीं। अमर कथा चल रही है, लगातार चल रही है।
और रोज पढ़ना है, रोज सुनना है। अगर थोड़ी भी अमर कथा मिस हो गई तो स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग की टिकट भी मिस हो जाएगी। कहते हैं बहुत जल्दी शिव की बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या बनोगे बराती या फिर बनोगे खैराती, तो चूज करें। साथी बनना है, बराती बनना है या फिर खैराती बनना है। खैराती जानते हो कौन होते हैं? जिसका कोई धनी धुनी नहीं होता, पूछते ही नहीं है जी आप किधर से हो, लड़की वालों की तरफ से कि लड़के वालों की तरफ से, बस आ गए जी, हो गए। तो ऐसे ही जाने वाले, रेसगाड़ी में जाने वाले, राइट। तो हम कौन है, साथी, बराती या खैराती? वेरी गुड। तो जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि आप हैं साथी। किसके साथी हो? वाह, स्वयं उस ऑलमाइटी के। तो आज से कोई भी चिंता, कोई भी उदासी, कोई भी परेशानी आपके पास नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? अरे आप कौन हो? कौन हो? आप ऑल माइटी अथॉरिटी के साथी हो। पता है, अगर कोई वीआईपी होता है ना और उसके आजू बाजू में रहने वाला भी हो, तो पता है, आप किसी को भी मिलता है, कहता है अरे आपको पता है मैं एमएलए जी के साथ रहता हूँ, आपको कोई काम हो तो बताना, मैं सहज करवा दूंगा। और कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ हो तो, है ना, वो भी ऐसे नशे से कहता। और जो प्रेसिडेंट के बिल्कुल नियर बाई हो तो वो भी ऐसे कहेगा। और आप तो किसके साथ हो? आप किसके नियर बाई हो ना, है ना? तो आप भी नशे से कहो, खुशी से कहो। चिंता, उदासी, परेशानी हमारे पास फटक ही नहीं सकती। आपके पास भी चिंता उदासी आई तो हमें बताना, हम सेकंड में भगा देंगे। आपका कोई काम ना बने तो बताना, हम आपकी अर्जी लगाएंगे और वो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी किसके साथ सेटिंग है भाई? किसके साथ सेटिंग है? उस ऑलमाइटी के साथ सेटिंग है आपकी। तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज शिवरात्रि पर चिंता, उदासी, परेशानी, जो भी झंझट, जो भी मुश्किल है, सब स्वाहा। ठीक है, सब स्वाहा। आज ही स्वाहा करके उठेंगे, उठेंगे ना पक्का? यही सही मायने में शिव जयंती होगी। आप सबकी तरफ से भाई सबको मेरे को चाहिए।
आप सभी भाई बहनों के लिए केक भी है और आज जन्मदिन की बहुत अच्छी पार्टी भी है। सबको गोलगप्पे, टिक्की और भरपूर ब्रह्म भोजन मिलने वाला है। जय भगवान भाई जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। इतना अच्छा हमारा बर्थडे मना रहे हैं, है ना? तो